Audio Jungle. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क रूप से 50 ई रिक्शा प्रदान किए जाएंगे। अभी महिलाओं को ई रिक्शा चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ट्रस्ट के इस नवाचार का बुधवार को मंदसौर के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया एवं जिला कलेक्टर गौतम सिंह ने अवलोकन किया। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला मुख्यालय पर गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा समय समय पर जरूरतमंदों की मदद बड़े पैमाने पर की जाती है। पूर्व में कोरोना जैसी महामारी में ट्रस्ट द्वारा 2 करोड़ से अधिक लागत की ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें निःशुल्क सेवा हेतु प्रदान की गई थी। जिला चिकित्सालय में कोरोना जांच लैब में तो वहीं मुक्तिधाम पर गैस चलित शवदाह के निर्माण सहित अनेक कार्यों में भी सहयोग राशि संस्था द्वारा की गई। और एक नया नवाचार गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष उद्योगपति प्रदीप गनेड़ीवाल ने किया। उन्होंने मंदसौर नगर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत विधवा, परित्यागता, दिव्यांगता, जरूरतमंद महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें रोजगार से जोड़ने हेतु ट्रस्ट की ओर से 26 जनवरी को निःशुल्क ई रिक्शा दिए जाने की योजना आरंभ की और मात्र 2 माह में योजना ने मूर्त रूप ले लिया। मंदसौर के वात्सल्य पब्लिक स्कूल में ट्रस्ट द्वारा महिलाओं को ई रिक्शा चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं में 3 दिव्यांग बहनें भी सम्मिलित हैं। इन प्रशिक्षित महिलाओं को शीघ्र ही मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों ई रिक्शा प्रदान किए जाएंगे और आने वाले समय में ट्रस्ट द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सिलाई मशीनें भी प्रदान की जाएंगी। ट्रस्ट के इस नवाचार का मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया और कलेक्टर गौतम सिंह ने सराहना करते हुए ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री गनेड़ीवाल के इस नवाचार पर उन्हें बधाई दी। जनसारंगी न्यूज़ के लिए प्रमोद जैन की रिपोर्ट। कैसा लग रहा है आगे सशक्त बनने बहुत अच्छा लग रहा है। महिला सही सशक्तिकरण बनाने के लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको अपने पैरों पर सक्षम होने के लिए उन्होंने आगे बढ़ावा दिया है और हमको रिक्शा चला के इतनी खुशी हो रही है अपने पैरों पर खड़ा होकर के कि हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। तो इन महिलाओं में जिन्होंने हमने जिनका चयन किया है वो या तो विधवा महिलाएं हैं या परित्याग्या हैं या ये ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ न कुछ खोया है। नॉर्मली ये देखा गया है कि महिलाएं इस समय घर बैठ जाती है या किसी के ऊपर आश्रित हो जाती है। ट्रस्ट का प्रयास ये था कि ऐसी महिलाएं बाहर निकलें और उनको किसी के ऊपर आश्रित होने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपना रोज़गार कमाए और उसी के तहत ये 50 ई रिक्शा ऐसी महिलाओं को देने का ट्रस्ट ने विचार किया है। 30 महिलाएं हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर हो गई हैं और अंचलों में जो छोटे कस्बे हैं मंदसौर के वहाँ पर भी हम इस प्रयास को आगे लेके जा रहे हैं। इसके अलावा हम महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बना रहे हैं जहाँ पर हम महिलाओं को सिलाई मशीन देंगे। उसमें विधवा या उसका कोई बैरियर नहीं है, उसमें गरीबी का बैरियर है और सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके एक महिलाओं को सिलाई मशीन दे करके उनको भी अपना एक रोज़गार कमाने का अवसर दिया जाएगा। ट्रस्ट की कोशिश ये है कि ऐसी महिलाएं बाहर आए, अपने आप को डिमोरलाइज नहीं समझे, अब उनमें नई ऊर्जा आए, नई शक्ति आए और वो बता सके कि ठीक है हमारे साथ कुछ हादसा हुआ लेकिन हम किसी से कम नहीं हैं। मुझे तो बहुत खुशी है, आपको ध्यान होगा कि 26 जनवरी को हमने घुमक्कड़ विमुक्त जनजाति की महिलाओं को 10 ऑटो वितरित किए थे और मेरा अपना मानना था कि ये ऐसा क्षेत्र है जहां महिलाएं कम दिखाई देती हैं। और मंदसौर अगर इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर से देखें तो छोटा शहर माना जाता है। इसके बावजूद इस तरह के कार्यों में महिलाएं जिस तरह से बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि मंदसौर में महिला सशक्तिकरण की तरफ बहुत तेज़ी से कदम बढ़ा है। जिस तरीके से मेरी अभी ट्रस्ट के चेयरमैन साहब से बात हो रही थी, महिलाओं के चयन में भी इस बात का बहुत ध्यान रखा गया है कि इनकी आर्थिक ज़रूरतें, इनका परिवार, इनका बैकग्राउंड वो ऐसे रैंडमली किसी को नहीं पिकअप किया गया है, बल्कि मुझे ये भी बताया गया कि ये महिलाएं से बड़ी संघर्षशील, जुझारू किस्म की हैं, क्योंकि ये बहुत आसान काम नहीं होगा इनके लिए पुरुष जो ऑटो चालक हैं उनसे बाज़ार में मुकाबला करना। तो निश्चित तौर पे इनको हमारे देखरेख की भी ज़रूरत पड़ेगी और इससे पूरे शहर की तस्वीर बदलने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू हमने मंदसौर गार्लिक लॉन्च किया था जो प्योरली महिलाओं पे आधारित था। फिर हमने जो स्मार्ट पार्लर है कलेक्ट्रेट में सांची का, वो भी महिला संचालित कर रही है। इसके बाद आज 50 और ऑटो, तो मुझे लगता है कि मंदसौर बहुत सही डायरेक्शन में जा रहा है। इससे शहर में महिलाओं के प्रति लोगों के मन में सम्मान बढ़ेगा
महिलाओं के प्रति या लड़कियों को जो है इधर उधर आने जाने में सुरक्षा की भावना विकसित होगी और शहर जो है कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि बहुत जल्दी नंबर 1 हो जाएगा। सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर के, और ऐसी महिलाएं जो कुछ करना तो चाहती लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति उनको करने नहीं देती है, और ऐसी महिलाएं जो परित्यागता महिला है, मजबूरी की मारी महिला है, जिनके पति नहीं है और जो दिव्यांग है, ऐसी महिलाओं का चयन करना और उनको ई रिक्शा के माध्यम से, क्योंकि ई रिक्शा जो है वो मंदसौर की सड़कों पर अगर दौड़ेगा तो उनको जो एक व्यवस्थित व्यवस्था मिलेगी। मैं गणेरीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट के श्री प्रदीप गणेरीवाल जी से मेरी निरंतर संपर्क में मैं इसलिए भी आया था कि वो कोरोना के कालखंड में इन्होंने काफ़ी मदद मंदसौर की थी, और तब जब मंदसौर में 10 ई रिक्शा दिए गए थे तब इनका मन बना कि हम भी कुछ करें हमारी ट्रस्ट की ओर से। उसके 50 ई रिक्शा का इन्होंने ऑर्डर किया है, 30 ई रिक्शा आ चुके हैं और लगभग 27-28 महिलाएं जिनके एप्लीकेशन आई थी, जिन्होंने इस बात की स्वीकृति दी है, एक अनुबंध हुआ है कि रिक्शा हम ही चलाएंगे, किसी को किराए पर उपकिराए पर पट्टे पर नहीं देंगे, और जीपीएफ भी इसमें लगेगा ताकि ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट है गणेरीवाल ये इसकी मॉनिटरिंग कर लेगा, और एक ड्रेस कोड भी रहेगा। और मंदसौर में मैं समझता हूँ कि बहुत एक अच्छा नया नवाचार इस ट्रस्ट के माध्यम से हुआ है, और मैंने लगातार इसमें पार्टिसिपेट किया था विचारों के आदान प्रदान में। एक ई रिक्शा की कीमत लगभग मैं समझता हूँ कि 2 लाख रुपए है, और इससे करीब 30 आ चुके हैं, और 50 का हमने टारगेट तय किया था, और अभी भी कुछ आवेदन आ रहे हैं। प्रदीप जी से मेरी बातचीत हुई थी तो कुछ बड़े कस्बे और हैं मंदसौर में जो नगर परिषद के हैं, जैसे मल्हारगढ़ हो सकता है, पिपलिया मंडी हो सकता है, सीतामऊ शामगढ़ हो सकता है, दलोदा हो सकता है, तो वहाँ की भी अगर ऐसी महिलाएं जो मजबूरी में हैं, जिनके पति नहीं हैं, जिनके पति ने छोड़ दिया है, जो विधवा हो गई है, कल्याणी हो गई है, और या जो दिव्यांग है, ऐसी महिलाएं अगर लेना चाहेंगी तो उनको खुद को चलाना पड़ेगा। और इसमें मेरी कलेक्टर साहब से भी निरंतर चर्चा हुई थी। कलेक्टर साहब और आरटीओ इसमें इनको परमिट कर रहा है। आरटीओ विभाग में इन 27-28 महिलाओं में से तो लगभग 15-17 के लाइसेंस भी बन गए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब मंदसौर में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखने आएंगे, जब पशुपतिनाथ मंदिर का जो विकास का काम देखने आएंगे, तब हम इन सारी जो हमारी बहनें हैं, महिला हैं, इनको ई रिक्शा मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम प्रदत्त करेंगे।